हे फ्रेंड्स, मैं नम्रता और आपका स्वागत है स्टडी विद नम्रता में। तो आज बेसिक से फिर से शुरू करते हैं। हमने संज्ञा पढ़ लिया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आज फिर पढ़ेंगे जो संज्ञा के प्रकार मैंने बताए थे, 3 प्रकार: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। साथ ये भी मैंने बताया था कि जो जातिवाचक संज्ञा उसके 2 भाग होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो हम फिर से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे कि ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इसका क्या क्या मतलब थीम है, क्या परिभाषा है और क्या क्या इसमें आता है। तो शुरू करते हैं अपना पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। चाहिए तो आप लोग भी साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ रहे हैं आप? एक व्यक्ति, क्या लिखा गया? एक व्यक्ति, नो ग्रुप, नो समूह, सिंगल। बस जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिंगल याद रखना है। एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, निजी कोई चीज़, ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, राम। राम क्या है? व्यक्ति का नाम है। राम व्यक्ति का नाम है, सिंगल व्यक्ति है। श्याम, ये भी एक व्यक्ति का ही नाम है, कोई ग्रुप नहीं, कोई समूह नहीं, कुछ नहीं, व्यक्ति। टेबल, एक बैठक का एक साधन है। टेबल बैठक का एक साधन है, मतलब बैठने वाली एक चीज़ है, पर ये एक नाम सूचित कर रहा है, जैसे टेबल, चेयर, कुर्सी, मेज, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देख लेते हैं कार। एक यातायात का साधन है, पर पूरा यातायात तो नहीं है ना, यातायात का साधन है, पर्सनल चीज़ है, निजी है कार तो, लेकिन संपूर्ण यातायात तो नहीं है, तो इसलिए भी हो जाएगी ये व्यक्तिवाचक। समझ में आ गया व्यक्तिवाचक? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सी संज्ञा थी? जातिवाचक संज्ञा थी। जातिवाचक संज्ञा, ये बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, वही लार्ज होते हैं। बेसिक ही नहीं पता होता है तो लार्ज भी नहीं पता होता है। व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन। ओके, तो जो शब्द किसी जाति का बोध करवाता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, जो शब्द किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें 2 प्रकार होते हैं, आपको पता है, मैंने बताया था। इसके 2 प्रकार होते हैं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। इसके 2 प्रकार, कल की वीडियो, प्रीवियस वीडियो आपने ना देखा हो तो जाके देख लीजिए, उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, सेकंड जो है वो है समूहवाचक संज्ञा। इसीलिए हमें संज्ञा के कुल 5 प्रकार पढ़ने होते हैं, पर ये जो 2 होता है, ये 2 इसी का प्रकार होता है, एक द्रव्यवाचक का, एक समूहवाचक का। आगे देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, और इसके 2 प्रकार होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए
फिर पढ़ लेते हैं नीचे समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो पहला है हमारे पास द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा शब्द से शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ गए आप लोग? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ। गेहूँ क्या है? गेहूँ अगर पूछा जाए आम भाषा में तो क्या है? तो ये गेहूँ एक भोजन की सामग्री है। आप यही कहेंगे ना, राशन का सामान है गेहूँ, तो यानी भोजन की सामग्री है। चावल भोजन की सामग्री है, राशन का सामान है। ठीक है। घी भी भोजन की एक सामग्री है। सोना आभूषण के लिए एक द्रव्य पदार्थ है। एक द्रव्य पदार्थ है। तांबा एक धातु है। ऊन क्या है? ऊन से क्या होता है? स्वेटर बनता है, तो वस्त्र बनाने की एक सामग्री है। मतलब यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ एक चीज़ है, मेन क्या है पता है क्या? एक, मतलब एक सामग्री है। मतलब गेहूँ को जो हम देखते हैं तो एक राशन का सामान है, चावल को देखते हैं तो एक राशन का सामान है। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको दिख रही होगी। ये जब हम दूसरा लिखेंगे यहाँ समूहवाचक संज्ञा, तो इसमें एक नहीं दिखेगा हमें, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है समूह, ग्रुप। समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। इट्स ओके। चलिए शुरू करते हैं अपना कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर, समझ गए? एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, मतलब ये प्रॉपर नाउन का ना बिल्कुल उल्टा है। जो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़े थे वो बिल्कुल इस उल्टा है। न होकर पूरे समूह या समाज का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ गए आप लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था? वो निजी चीज़ थी कि मतलब अकेला व्यक्ति है, टेबल है, एक साधन है। पर यहाँ क्या है? पूरा समूह का बोध होगा, इसमें पूरे समूह का बोध होगा, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। चलिए एग्जाम्पल हम देख लेंगे अब यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। सेना, जब नाम ली जाती है आर्मी की तो किसी एक सदस्य के नाम नहीं ली जाती, यहाँ समूह की बात होती है। कोई भी सिंगल व्यक्ति नहीं है, ये पूरा समूह है और सेना में कई सैनिक होते हैं। पुलिस हर स्थान, हर राज्य और हर देश में होती है, तो कोई भी सिंगल पर्पस नहीं है, ग्रुप की बात हो रही है। दल, अनेक व्यक्तियों से मिलकर बना एक दल।
इसी तरह आयोग, सीमित और हमारे यहाँ सबसे मेन मुख्यतः परिवार। परिवार किसी एक सदस्य से नहीं बन सकता, एक परिवार में अनेक सदस्य होते हैं। तो समझिए आप, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। द्रव्य में क्या बात हो रही थी? भोजन सामग्री एक है, चावल भोजन सामग्री है, सोना है भोजन सामग्री, ये ग्रुप की बात हो रही है, नॉट ए सिंगल पर्पस ग्रुप। ये किसकी बात हो रही है? ग्रुप की बात हो रही है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए, अब क्या बचा हमारे पास? एक संज्ञा हमारे पास और बच गई है, अभी पढ़ना है, वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। वीडियो लंबी तो होगी लेकिन स्पष्टता आपको समझ में आएगी, और आप चाहेंगे तो इससे अपना नोट्स बहुत ईजिली बना सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी नोट्स बनाने में। साथ साथ लिखते जाइए, समझते जाइए, जैसे आप स्कूल में साथ साथ लिखते और समझते जाते हैं, उसी तरह से। जिन संज्ञा शब्दों में अब छोटी वीडियो आप देखेंगे, क्या फ़ायदा उससे? पता चले आपको समझ में भी ना आए, बार बार देखना पड़े। इससे अच्छा एक ही वीडियो में आप देखते जाइए, समझते जाइए, ऐसा समझिए कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही ना हो। देखिए, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था कंडीशंस, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध होता हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। समझ में आपको? जिस संज्ञा शब्दों से अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा का बोध होता हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें इसका। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझाती हूँ मैं आपको इसको। बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? हमारी एक अवस्था है, जीवन की एक अवस्था है। मिठास एक गुण है, गुण जिसकी बात कर रहे थे, मीठा होना, इकट्ठा होना। क्रोध एक भाव है या दशा है, टेम्परेरी तो नहीं रह सकता कोई क्रोध में। मोटापा एक अवस्था है। हर्ष एक भाव है या दशा है। तो इससे क्या समझा हमने कि बुढ़ापा जो है ये एक जीवन की अवस्था है। जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, सबका आता है। मिठास एक गुण है, कोई चीज़ मीठी हो सकती है, कोई चीज़ खट्टी हो सकती है, कड़वी हो सकती है। क्रोध टेम्परेरी नहीं बना रहता पर आता है ना, हंसी आती है ना, तो भाव है या दशा है। मोटापा अवस्था है, कोई मोटा है तो ये उसकी अवस्था है कि वो मोटा है। हर्ष भाव है या दशा है। इस तरह गम, दुख भाव या दशा है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। नोट करते चलिएगा, और अगर मेरी ये नोट्स चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करिए कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। Please like and subscribe my channel and press the bell icon next informative video.